फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पीएमटी पास कर लिया है, उन अभ्यर्थियों के बड़ी खुशखबरी आ रही है। साथ ही साथ वो अभ्यर्थी जो 4th पीएमटी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस के फिजिकल ट्रैक में बदलाव हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपका टाइम पहले ज्यादा लग रहा था उस ट्रैक को पूरा करने में, बहुत सारे बच्चे वहां पे फेल हो रहे थे यूटर्न की वजह से, तो अब उसमें बदलाव हुआ है दोस्तों। और क्या बदलाव हुआ है और 4th लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी पीएमटी की, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आप लोगों के लिए कल यानी सैटरडे को रात को 9 बजे हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए स्पेशल सिंपल इंटरेस्ट की मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं रात को 9 बजे। ठीक है, हर वीकेंड पर एक मैराथन क्लास आपको मिलेगी, तो आप कल हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं रात को 9 बजे यूट्यूब पर ही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक क्लास मिलने वाली है। इस एक ही क्लास में सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट, ट्रिक्स और प्रैक्टिस तीनों चीजें आपको यहां पे करवा दी जाएंगी। तो कल रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हमारी एप्लीकेशन पे दोस्तों आपको केवल 49 रुपए में 25 मॉक टेस्ट भी हम आपको देने वाले हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और जाके टेस्ट सीरीज में हरियाणा पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज जो है उसको बाय नाउ कर लीजिए केवल 49 रुपए में। आइए बात करते हैं। तो हरियाणा पुलिस का जो फिजिकल ट्रैक है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले 3 यू टर्न होते थे। ठीक है ना, यू टर्न है वो पहले 3 होते थे भाई। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, यहां गए, अब होता क्या था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से थोड़ा सा 300 मीटर चलने के बाद ऐसे जाते थे और फिर ये 1250 मीटर पे क्या था, यू टर्न था कि नहीं था। अब फिर यहां से आप आते लगभग 1800 मीटर पे फिर एक यू टर्न ऐसे था, फिर 1800 से 200, फिर आखिरी का एक ये टर्न और फिर लास्ट में आप यहां पे आके ये फिनिशिंग आपका पॉइंट होता था। लगभग ऐसा कुछ ट्रैक हुआ करता था। ठीक है, मतलब यूटर्न नंबर 1, यूटर्न नंबर 2 यहां पे और यूटर्न नंबर 3 यहां पे। 3 यूटर्न होते थे पहले। तो जिसकी वजह से क्या होता था कि जैसे कोई अच्छा लड़का भी है जो रनिंग भी जिसकी ठीक ठाक है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस इस प्रकार की नहीं है ट्रैक के अनुसार। क्योंकि गांव में जैसे हम तैयारी करते हैं या किसी ग्राउंड में तैयारी करते हैं तो 400 मीटर का सीधा ही ट्रैक लगाते हैं हम, 400 मीटर का राउंड हो जाता है। या फिर हम कई गांव में अगर तैयारी करते हैं तो सीधी सड़क है तो 2.5 किलोमीटर आप या तो सीधे चले जाते हो या 1250 जाते हो, फिर 1250 वापस आते हो। या फिर ऐसा होता है कि 800 मीटर के आपने ट्रैक मार लिए। लेकिन यहां पे जब हम जाते थे दोस्तों तो दिक्कत इसमें नहीं थी, ये तो एक ही यूटर्न था। ये जो एक्स्ट्रा यूटर्न थे इसमें है कि बॉडी पूरी तरह से थक जाती थी। ये टाइम होता है एक स्प्रिंट का, मतलब जैसे जैसे करीब आप पहुंचते हो टारगेट के, 1800 मीटर हो चुके आपके, लगभग आपको पता है 700 मीटर बच गए हैं, लेकिन वो 700 मीटर आखिरी का होता है स्प्रिंट मारने का। भैया आपके अंदर जोश होता है कि आप थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, लेकिन ये जो यूटर्न है ये शरीर को तोड़ देता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस यूटर्न के चक्कर में ही फेल हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। कुछ बच्चे यहाँ पे पैदल चलने लग जाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे थक जाते हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे पानी पीते हैं, फिर बच्चे कुछ यहाँ पे, फिर आखिरी का ये 300 मीटर होता है, यहाँ पे आपको फिनिश करना होता है। अब बड़ा बदलाव क्या है, जो अपडेट आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। कंफर्म अभी है नहीं, लेकिन जो वीडियो जा रही है, फुटेज आ रही है, उनसे एक चीज क्लियर हो पा रही है कि यू टर्न केवल एक है। यहां से आप जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग आप, ये ट्रैक उल्टा है भैया, ठीक है, ट्रैक थोड़ा सा उल्टा दिखा रखा है ये, ठीक है, क्योंकि ये 300 मीटर के बाद ऐसे घूम के नहीं है। मतलब अब कहने का मतलब ये है भैया कि अब एक ही यू टर्न है, ठीक है, एक ही यू टर्न है, ठीक है ना। जो 1250 मीटर का जो हमारा यू टर्न था पहले, अब वही एक यू टर्न है, सिंगल यू टर्न है, ठीक है ना दोस्तों। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा। बहुत सारे बच्चे, एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, अभी आप जान रहे हैं कि जून के 2nd सप्ताह के आसपास आपका पीएसटी स्टार्ट हो जाएगा। अगले सप्ताह जो आने वाला मंडे ट्यूसडे है, इस दिन आपको पीएसटी की डेट आपकी डिक्लेयर हो जाएगी और पीएसटी भी लगभग स्टार्ट हो जाएंगे जून के दूसरे सप्ताह से, ठीक है। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से रखिएगा। एक तो जून की गर्मी है, हालांकि अब बारिश हो चुकी है आजकल में,
और 2-3 दिन और भी बारिश बता रखे, थोड़ी ठंड होगी हल्की, सुबह शाम में आपके पीएचडी चलेंगे। लेकिन फिर भी अगर ये बारिश नहीं होती मान लीजिए, तो फिर भी आप जानते हो सुबह 7 बजे कितनी हीट हो जाती है। नोतपा का मौसम चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फिजिकल में फेल होते ज्यादा, ट्रैक की वजह से भी और वैसे भी। तो अब ट्रैक में बदलाव हो गया है, तो ट्रैक की वजह से थोड़ी सी आपकी जो सक्सेसफुल रेट है वो थोड़ी बढ़ेगी और बच्चे पीएचडी ज्यादा पास कर पाएंगे। पहली चीज ये आपकी क्लियर होगी दोस्तों। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि 4th पीएमटी लिस्ट कब आएगी। तो जो हमारी पहली लिस्ट है दोस्तों, इसके जो आपके पीएमटी हैं ये आपके स्टार्ट जो है 26 मई से हुए थे, और ये इनके पीएमटी चलने वाले हैं 30 मई तक। यानी आज 29 मई हुई है, कल इनके पीएमटी समाप्त होंगे, जो तीसरी लिस्ट आई थी। तो जो 4th लिस्ट आपको कब मिलेगी और कितनी कट ऑफ यहां पे डाउन हो सकती है, तो ये तीसरी लिस्ट की कट ऑफ है दोस्तों। मेरा मानना है कि अगर आप एडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो लगभग 67 के आसपास कट ऑफ रहेगी। बीसीए की बात करें तो 57 नंबर भी आप यहां पे देखेंगे, और बीसीबी में बात करें तो लगभग 65 पॉइंट कुछ में आपकी यहां पे कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार ओएससी में लगभग 57 नंबर, डीएससी में लगभग 50 नंबर। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रहेगी कांस्टेबल के लिए। इसी प्रकार से आप जीआरपी में भी एक एक नंबर कम कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरियां जैसे ईडब्ल्यूएस में पॉइंटों में ही कम हो रही है। ईडब्ल्यूएस देखो 80 से नीचे नहीं आ पा रही है। ठीक है ना दोस्तों। तो बात करें दोस्तों कि 4th पीएमटी लिस्ट कब आएगी, 4th लिस्ट कब आएगी, तो दोस्तों ये लिस्ट आपको मिलेगी कल, यानी 30 मई को, एडिशनल 5 गुना। और दूसरा, आप एक चीज और भी जानते हैं कि जब सभी पैटिशनर को अलाउ कर दिया है तो इनकी भी लिस्ट यहां पे जारी होगी, इनकी भी लिस्ट आएगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 4th लिस्ट की बजाय पहले इनकी लिस्ट दे देंगे, भैया ये पैटिशनर थे पहले इनका पीएमटी करवाइए। लेकिन अगर अभी एचएससी उस चीज पे विचार कर रही है तो हो सकता है कि कल आपको 4th लिस्ट मिल जाए। ठीक है ना, तो दोनों ही चीजें हो सकती है, अभी कंफर्म कहा नहीं जा सकता कि 4th लिस्ट आएगी कि पैटिशनर की लिस्ट आएगी, क्योंकि पैटिशनर का भी लिस्ट आएगी, उसके बाद उनके एडमिट कार्ड आएंगे, उनको बुलाया जाएगा पीएमटी के लिए। सभी पैटिशनर को अलाउड कर दिया गया है, तो हो सकता है कि कल इनकी लिस्ट भी देखने को मिल सकते हैं, या तो ये आएगी फिर ये आएगी। अगर ये आती है तो फिर ये 2-4 दिन और डिले यहां पे होगी। ठीक है, अपसेंट कैंडिडेट का मैंने बार बार बता दिया भैया, सबसे लास्ट में आपको बुला लिया जाएगा, तो चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। रही बात फीमेल की, तो जब ये मेल का पीएमटी खत्म हो जाएगा तब आपकी फीमेल का रोल नंबर आएगा। यानी पहले आपकी ये 4th 5th कितनी चेयरमैन साहब कितना क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी कहना मुश्किल है। और दूसरा भी पैटिशनर भी है, तो इनमें भी हजारों बच्चे होंगे, तो इनका भी पीएमटी होना है। तो इन सब के बाद ही फीमेल का पीएमटी का कहीं नंबर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल जो आपके लिए बड़ी अपडेट है, 4th लिस्ट भी आने वाली है, और साथ ही साथ उससे बड़ी अपडेट है कि फिजिकल ट्रैक में बदलाव हो चुका है। पहले जो 3 यूटर्न थे, अब आपको 1 यूटर्न मिलेगा, तो फिजिकल कहीं ना कहीं आपका आसान हो जाएगा। अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और कल रात को 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट की मैराथन क्लास में, क्योंकि ये मौका भी बार बार आपको नहीं मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।